किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, या किसी को ऐसा मत बोल दो कुछ, या किसी के साथ ऐसी एक्टिविटी या ऐसे बिहेव मत कर दो कि किसी को कोई आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, या कोई आपको याद करे तो वो नेगेटिव मेमोरीज हो, वो दुखी हो जाए। तो वो काम कभी मत करना किसी के साथ, लाइक इंटेंशनली तो कभी मत करना। कभी कभी अनइंटेंशनली हम किसी को हर्ट कर देते हैं, लाइक कभी हम टाइम नहीं दे पाए या किसी से मिल नहीं पाए, उसने बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए, हर्ट कर देते हैं। बट इंटेंशनली कभी किसी का दिल तोड़ना या किसी को बुरा फील करवाना कि वो ऐसा है वो ऐसा है, मतलब किसी के लुक्स के बेसिस पे, रेसिज्म तो लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि ये गोरा ये वो, तो वो सारी चीज़ें मत करना। मतलब आई बिलीव कि हर इंसान के दिल में एक हार्ट होता है, तो आपके पास भी एक दिल होगा, तो कभी किसी के साथ गलत मत करना और कभी किसी का बुरा मत चाहना। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी वैल्यू अपनी सेल्फ वर्थ इतनी तगड़ी बिल्ड करो कि जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते, या जो सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर दे या कोई निकाल दे, ऐसी चीज़ें होती रहती है, या कोई कंपनी आपको ना ले, वो आपके साथ काम करना चाहिए या फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट करे। इतनी तगड़ी अपनी वैल्यू बिल्ड करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। एंड थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं। आई होप आपको सीखने को मिला हो, और इन सब चीज़ों को 2x पे वापस से देख के नोट डाउन कर लो, जो चीज़ अच्छी लगी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। एंड आई होप आप अपनी लाइफ के 3rd ईयर की ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा फोड़ रहे हो और अपनी लाइफ में अच्छा करो। और कमेंट सेक्शन बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक से मुझे वीडियो बनाना चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कटो। हेलो एवरीवन, आई एम शाद दिशान, आई एम 3rd ईयर DU स्टूडेंट। और इसके साथ ही साथ मैंने CUT में बच्चों को बहुत हेल्प भी करी, जैसे कि आप मुझे जानते ही हो। एंड साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि अगर आप एक 1st ईयर DU स्टूडेंट हो, चाहे आप एक रेगुलर कॉलेज से हो, चाहे आप सोल से कर रहे हो, चाहे आप इग्नू से कर रहे हो, अगर आप 1st ईयर स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड रहेंगी। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको चुभ रही हो, कुछ बातें आपको बुरी लग रही हो, या आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पेन और पेपर लेके देखोगे कि जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें आपके काम की है, सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ से लेके जाइएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपके दोस्त 1st ईयर में, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। जो 12th में उन्हें भी शेयर करो, जिन्हें उन्हें सीखने को मिल रहा होगा। आपको अपने कॉलेज के 1st ईयर में सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो सोसाइटीज़ हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो अलग अलग कॉलेजेस में। क्योंकि जब आप सब कुछ ट्राई करोगे तो आप बहुत बार फेल ज़रूर होगे, पर आपको सीखने को मिलेगा। आप उन लोगों से आगे होगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सोचो, अगर आप 3rd ईयर में जाओगे, 4th ईयर में जाओगे और आपने कुछ नहीं किया, आपने कभी सोसाइटीज़ नहीं ट्राई करी, आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं रहे, आपने कोई इंटर्नशिप नहीं करी, आपका CV रहेगा कुछ। तो अगर आप सोसाइटीज़ ट्राई करोगे, कुछ में रिजेक्ट हो जाओगे, कुछ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे डिबेटिंग हो गई, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर सकते हो। अगर आपको सिंगिंग अच्छा आता है, डांसिंग आता है, तो आप उन सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के 1st सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी एंड योर सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने एकेडमिक्स से फोकस करना। 8.5 CGPA से लेकर 9 CGPA मेंटेन करना, जो कि सबकी बस की बात नहीं होती है, वैसे बहुत टफ होता है। या 7 CGPA, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स में SSC, रेलवे, बैंक हो गया, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के एकेडमिक्स के साथ साथ 2 घंटे दिन का या 4 घंटे दिन का उस पर दे सकते हो, ताकि अगर आपको कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं चाहिए या फिर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को क्रैक करके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहो। या फिर अगर आपका प्लेसमेंट का टारगेट है, तो आप अपनी कॉलेज के 1st ईयर से ही प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो, प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर सकते हो, और जो इंटर्नशिप्स होते हैं, इंटर्नशिप्स करके अपना CV बूस्ट कर सकते हो, और उन सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो जिन्होंने अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करी हो। तो अगर आपको लाइफ में जो भी करना है, 1st ईयर के एंड में या फिर 3rd ईयर के एंड में, ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले DU में, चाहे रेगुलर कॉलेज है, कोई भी कॉलेज से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ऑफ हो, जो भी करना चाहते हो, उसमें देखो कि टॉप 1% में कौन आ रहा है। क्योंकि जो टॉप 1% में होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे होता है। तो उसे नहीं मतलब है कि आप कामयाब हो जाओगे, बट जो आपका बैचमेट है उससे लिटरली मतलब है, उसे जेलसी होगी अगर आपने पेड इंटर्नशिप क्रैक करी, उसने नहीं करी, वो चीज़ आप देख रहे होगी। अगर आपकी अच्छी CGPA है, आपकी प्लेसमेंट लगी, तो सबसे बेस्ट है, जो लोग बेस्ट है आपकी फील्ड में, उनसे नेटवर्क करने की कोशिश करो, कॉलेज में एलुमनाई से या फिर जैसे भी, वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी।
आपकी थर्ड चीज़ है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने पेरेंट्स को देना है। ऐसा नहीं करना कि आप उन्हें एकदम इग्नोर ही कर रहे हो, दिल्ली आके आप उन्हें भूल ही गए, आपसे अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि ये वो फ्रेंड्स है जो आपके हर सेमेस्टर चेंज हो रहे होंगे और कॉलेज की वही दोस्ती टिकेगी जो लोग आपके कंपैटिबल होंगे लाइफ में। अगर ऐसा होगा कि किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो अब वो आईएएस है, तो अब वो आपसे क्यों बोलेगा, आप खुद सोचो, वो आपको क्यों वैल्यू देगा। तो अब वो उसकी मर्जी होगी कि उसको आपसे आपके साथ दोस्ती रखने की नहीं। तो कंपैटिबिलिटी इज द ओनली थिंग जो मैटर करेगी आपके फ्रेंडशिप्स में लॉन्ग रन में। अगर देखा जाए बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में, ठीक ठाक एवरेज कर रहे हो, तो भी वो आपसे दोस्ती रख रहे हैं पुरानी वाली। तो सबसे बेस्ट है कि अपनी इंपॉर्टेंस, अपना टाइम पहले अपने पेरेंट्स को दे, उनसे डिस्कस करें, उनसे बातें करें। फ्रेंडशिप इज़ नॉट बैड, बट गुड फ्रेंडशिप्स बहुत कम होती है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम एंड मनी मैनेजमेंट, जो सभी कहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है सबके एक्सपीरियंस पे। आप एक्सपीरियंसेस करोगे, आप एक महीने में कुछ ज़्यादा ही जंक फूड खाओगे, ज़्यादा ही शॉपिंग करोगे, मेट्रो में ज़्यादा घूमने चले जाओगे, तो आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। बट वही चीज़ आपको सेकेंड मंथ में समझ आएगा कि ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे लाइक आपके पास लिमिटेड आती होगी 5,000, 10,000, कुछ के 30,000 भी आते, कुछ के 40,000 भी आते। और नॉर्थ कैंपस के एक एवरेज स्टूडेंट का खर्चा 50 से 60,000 महीने का है। 30,000 वो अपने पीजी के रेंट पे लेता है, वही लग्जरी पीजी में। तो उस 0.11% में तो हम नहीं आते, हम लोग मिडिल क्लास है। तो आपको ये चीज़ खुद ही से सीखने को मिलेगी। और टाइम मैनेजमेंट भी यही है कि आपकी कॉलेज कैसा है, आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर रहे होगे। आई बिलीव कि आपको डेटिंग कल्चर ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी इंसान को यूज़ कर रहे हो या किसी इंसान का दिल ऐसे तोड़ रहे हो। अगर आप डेटिंग कल्चर एक्सप्लोर करते हो तो आप अपनी लाइफ में लाइक आप जानते हो कि आपको एक इंसान में चाहिए क्या, अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए क्या, और आप अपने आप को सेल करना भी सीखते हो कि आप अपने आप को सेल कर पा रहे हो कि नहीं। अपनी पर्सनैलिटीज़ हो गई, और इसके अलावा आप दूसरे पर्सन के बारे में जानते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक हार्ट ब्रेक और एक स्टार्टअप, अमन दत्तरवाल भैया कहते हैं, एक हार्ट ब्रेक और एक स्टार्टअप आपको लाइफ में इतना सब सिखा सकता है जो आपकी पूरी कॉलेज डिग्री भी नहीं सिखा सकती है। तो अगर आपका मन करे तो आप डेटिंग कल्चर भी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, बट ये नहीं है कि किसी का दिल तोड़ना या किसी को यूज़ करना या किसी के साथ कुछ गलत करना। अब बताते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो मेरा सबसे ज़्यादा मानना है कि सिगरेट, दारू, जो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग, लेकिन मेरी खुद की दोस्त, मेरे खुद की दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो भी इतना ज़्यादा इंडल्ज है इसमें, मैं क्या बोलूँ। और दूसरे कॉलेज में भी दयाल सिंह जाऊँगी, नॉर्थ कैंपस में चले जाओगे, हर जगह दिख जाएंगे नशेड़ी लोग, एकदम नशा करते रहेंगे। मैं सोचती हूँ यार, अपना लंग्स 30-40 की उम्र में जब जॉब करके 10 लाख कमा रहे होगे, 50 लाख कमा रहे होगे साल का, तब उसमें से 15 लाख तो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही जाएंगे। तो क्या मतलब होगा ऐसी ज़िंदगी का, उस शो ऑफ का, उस फोमो में आने का, या फिर दोस्तों की पीयर प्रेशर में जाके इन सब में पड़ जाने का, या फिर ब्रेकअप हो गया चलो नशा करते हैं, या फिर काम नहीं चल रहा, या इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, या फिर कॉलेज लाइफ झंड हो रखी है तो नशा करते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है, दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा रिलीफ करने के लिए नशा करते हैं, सिगरेट पीते, दारू पीते, क्योंकि सब ये कर रहे हैं। और सिगरेट इतनी सस्ती आती है 10 की, कोई भी शुरू कर देता है। मतलब मुझे तो प्राइस पहले नहीं पता था। तो आई रियली बिलीव कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में एकदम लॉन्ग टर्म देखोगे ना, आपका कोई फायदा नहीं है इसमें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप विद मल्टीपल पार्टनर्स। अगर आप रिलेशनशिप रखते हो वो भी सीरियस, मतलब आपके कौन सा रिलेशनशिप मैं कह रही हूँ, आप समझ रहे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ज़रूर पढ़ लेना, आपको एड्स हो जाएगा। तो एड्स का कोई भी मतलब इलाज नहीं है। तो हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप, मेरा शॉर्ट में कहना है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब आप किसी को तोड़ रहे हो, कोई सीरियस हो जा रहा है, या फिर अपना ही दिमाग ख़राब कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ही मिलेगा। तो आई बिलीव कि इसे दूर ही रहना चाहिए। इससे अच्छा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इंसान लाइफ पार्टनर बन सकता है, उसके साथ थोड़ा ढंग से रहो, वो ज़्यादा बेटर है, रैदर देन कि आप कभी कोई, फिर कभी कोई, इस महीने कोई, इस महीने कोई। तो ये सब में पढ़ना कुछ नहीं रखा है, लिटरली कुछ नहीं रखा है। थर्ड ईयर के एंड में आपको बस अफसोस होगा, या फोर्थ ईयर के एंड में, कि क्या ही किया। शॉर्ट टर्म प्लेजर है, और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें थोड़ा पेन होगा, थोड़ा सेक्रीफाइस होगा। आई एम नॉट सेइंग कि डेटिंग मत करो, बट जिस तरीके से मैंने कहा है उस चीज़ को मतलब थोड़ा देख के मतलब समझना। और मेरा थर्ड पॉइंट है कि पढ़ाई को सीरियस ना लेना, और या फिर इंटर्नशिप्स करना ही ना। तो सारी चीज़ों को बैलेंस बनाना होगा। जैसे अगर एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब हम लोग सारी इंटर्नशिप छोड़ छाड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो एटलीस्ट हम वो तो करेंगे। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, या ऐसा भी ना हो कि सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हो और कॉलेज की ग्रेड से या उन सब से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट सेल में, मतलब प्लेसमेंट जो ड्राइव होती है, उसमें बैठने के लिए आपको CGPA मैटर करता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड